जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। आज हम लोग देखेंगे बेटा क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 13.1। बेटा हम लोग प्रश्नावली नंबर 12 तक एक एक क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एकदम बेहतरीन ढंग से एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बाबू इस चैप्टर का एक एक फार्मूला हम पिछले वीडियो में सब अच्छे तरीके से बता दिए हैं। फार्मूला कैसे निकाला जाता है वह भी बता दिए हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहला करने जा रहे हैं। लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है एक घनाभ की कोर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का कोर दिया है बेटा, क्या दिया है, घनाभ का कोर दिया है। ठीक है, कितना दिया है बेटा, 4 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया, 5 सेंटीमीटर दिया है। और कितना दिया है बेटा, 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर हम देखेंगे बाबू तो मान लिया यह क्या है, घनाभ है। यह क्या है मेरे रसगुल्ला, यह एक घनाभ मान लिया, इसको मान लोगे। अब बाबू यह एक घनाभ है, यह हो गया बाबू घनाभ। ठीक है, अब घनाभ की कोर दिया बेटा, मान लिए कितना है, 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या दिया बाबू, 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना मान लिया बेटा, 5 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितना मान लिया बेटा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो यल बराबर यह लिख लेना बेटा, घनाभ की लंबाई यल। ठीक है, यल बराबर 6 सेंटीमीटर। और क्या लिखोगे मेरे रसगुल्ला, घनाभ की चौड़ाई बी कितना है बेटा, 4 सेंटीमीटर माने हम लोग। और घनाभ की ऊंचाई एच 5 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछा बेटा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है मेरे रसगुल्ला, घनाभ का आप लोगों को बताएं, सब पिछले वीडियो में बताए हैं एक एक फार्मूला। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 ब्रैकेट में यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो 2 लिखोगे, यल बी, यल कितना बेटा 6 है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। बी कितना मेरे रसगुल्ला 4 है तो 4 हो जाएगा, प्लस बी एच, बी कितना है 4 है, एच कितना बेटा 5 है, प्लस एच एल, एच कितना है 5 है, यल कितना बेटा 6 है। तो करोगे 2 6 चौक 24 प्लस 5 चौक के 20 प्लस 6 पचे 30। अगर किया जाए बाबू तो देखोगे यहाँ पे जोड़ोगे कितना है बाबू, यहाँ पे 24 और 20 कितना 44 और 30 कितना हो जाएगा बेटा 74 हो जाएगा। तो 2 गुणे 74, तो करोगे 2 चौक 8 2 सते 14, 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा मेरे रसगुल्ला, 148 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक एक क्वेश्चन बेटा आप लोग करवाएंगे अच्छे तरीके से, एकदम बेहतरीन ढंग से, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है मेरे रसगुल्ला, तो आप लोग पहले इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। मिटाएं इसको। हाँ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। एकदम एक एक क्वेश्चन करना है बाबू, छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, शायद 11 या 12 क्वेश्चन है, इसमें 12 क्वेश्चन है। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बेटा, प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। और क्या कहा, इसके ऊपर से खुला रखना, इसे ऊपर से खुला रखना। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। क्या निर्धारित करना है बाबू, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल
और दूसरा क्या है बेटा, इस सीट का मूल्य यदि 1 रुपये मीटर स्क्वायर सीटर का मूल्य 20 रुपया है। 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना दिया है बेटा, 20 रुपया, पूरे का मूल्य बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बेटा दूसरा है, आ जाओ देखते हैं हम। 1.5 मीटर लंबा, एक चीज बताना बेटा, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और गहराई दिया है, तो कोई भी चीज होगा डिब्बा कैसा होगा, घनाभाकार होगा। ठीक है, तो डिब्बे की लंबाई कितना मान लिया बेटा, लंबाई L बराबर 1.5 मीटर, चौड़ाई बेटा, चौड़ाई मेरे रसगुल्ला कितना होगा, B बराबर 1.25 मीटर, ऊंचाई H बराबर कितना दिया बेटा, 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, मीटर में बदल दो 0.65 मीटर हो जाएगा बेटा। इतना करने के बाद क्या कह रहा है, डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, ऊपर से खुला है बेटा, एक चीज ध्यान देना, ऊपर से खुला है, जैसे यह क्या है बेटा, डिब्बा बनाना, घनाभाकार एक डिब्बा बनाना है। ठीक है, ऐसे कुछ होगा, आप लोग समझने की कोशिश करना। ठीक है, ऐसे कुछ घनाभाकार डिब्बा है बेटा, जो कि ऊपर से अगर देखा जाए, इधर से पैक है, पीछे से पैक है, इधर से पैक है, इधर से पैक है, इधर से पैक है। ऊपर वाला ये जो भाग दिख रहा है बेटा, यह पैक नहीं है, यह क्या है बेटा, यह भाग खुला है। ठीक है, तो कितना गत्ता लगेगा, मतलब कितना सीट लगेगा बताना है। ठीक है, एक चीज देखना बेटा, कितना गत्ता लगेगा आप लोगों को बताना है, तो कुल का क्षेत्रफल मतलब पूरे का क्षेत्रफल होना चाहिए, लेकिन इस वाले भाग का क्षेत्रफल नहीं होना चाहिए। तो क्या पूछा, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो देखना ध्यान से, पहला इसमें डिब्बा बनाने के लिए लिखोगे बेटा, के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे रसगुल्ला, हो जाएगा। देखना नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल बेटा आयताकार होगा, ये देखना क्या होगा ध्यान से, AL होगा, ए वाला B होगा, ए वाला क्या होगा बेटा, H होगा। ठीक है, तो क्या होगा, नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल मतलब बेटा L इंटू B प्लस बेटा इधर वाले भाग का क्षेत्रफल, जितना इधर का होगा इतना उधर का होगा, तो 2 हो जाएगा। 2 इधर के लिए क्या होगा बेटा, B इंटू H करोगे, B इंटू H हो जाएगा बाबू, प्लस ध्यान देना इधर का हो गया बेटा सामने वाला और पीछे वाला, अगर देखोगे ये भी 2 होगा, तो 2 हो गया बेटा, इनटू क्या होगा ध्यान देना, सामने वाले के लिए देखा AL होगा बेटा, यह क्या होगा, H होगा, L इंटू H, और यही पीछे वाला हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मान रखें LB, किसका मान रखे बेटा, L इंटू B का, तो L का मान कितना 1.5 है और B का मान कितना है बेटा 1.25 है। इतना कर लोगे आप लोग बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद 2 है तो 2 रहने दो, B कितना है बेटा 1.25 है तो 1.25, H कितना है 0.65, ठीक है, प्लस 2 है तो 2, L कितना है बेटा 1.5 है, H कितना बाबू 0.65 है, 0.65, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप लोग समझ जाओगे, एकदम आराम से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगा, ठीक है, एकदम आराम से इतना करते हुए चले जाओगे। अगर इसका गुणा इसमें करेंगे बेटा 1.5 का 1.25 में, तो इसका मान कितना होगा 1.875, प्लस इसका गुणा इसमें करोगे, अगर बेटा पूरे का गुणा करोगे, इसका गुणा इसमें और फिर इसका पूरा गुणा आप लोगों को करना है, गुणा करने आता है तो लगभग मान आएगा 1.625 आएगा, ठीक है बेटा। फिर इन तीनों का आपस में गुणा कर लेना, तीनों का गुणा करोगे लगभग आएगा बेटा 1.95, इतना कर लोगे बाबू। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब आगे करोगे पूरा जोड़ोगे बेटा, तो इस पूरे का मान आएगा लगभग कितना 5.45 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका बेटा पूरे का पृष्ठीय क्षेत्र। मतलब इतना क्या लगेगा बेटा डिब्बा बनाने के लिए जो भी चीज लगे, प्लास्टिक की सीट कितने लगेगी 4.45 मीटर लगेगा, ठीक है। अब क्या कहा बाबू, कहा है कि एक सीट का मूल्य 1 रुपये मीटर स्क्वायर है,
1 मीटर स्क्वायर सीटर का मूल्य 20 रुपए है, तो पूरे के लिए कितना लगेगा? ठीक है बेटा, पूरे 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है बेटा? 20 रुपया। ठीक है, तो कितना बाबू? 5.45 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना होगा बेटा? तो 5.45 गुणे 20 हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे, गुणा करोगे बेटा, जो उतना आएगा वही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। लगभग आएगा 109 रुपया आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या आएगा बेटा? 109 रुपया खर्चा लगेगा। ये दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 20 रुपया, 4.5 मीटर स्क्वायर का 4.45 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा? 109 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कर लोगे आप लोग आराम से यह भी क्वेश्चन। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4, 3 मीटर है। ठीक है, एक कमरा है बेटा, मान लिया यह एक कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो वो घनाभ के आकार का ही होगा। ठीक है, ये क्या है बेटा? कमरा है जिसकी यह क्या है? लंबाई है। यह क्या है बेटा? चौड़ाई है। यह क्या है मेरे रसगुल्ला? ऊंचाई है। ठीक है, अब कह रहा कमरे की लंबाई यल दिया बेटा, चौड़ाई बी दिया है, ऊंचाई क्या दिया है? एच दिया है। लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और क्या दिया है? ऊंचाई दिया है। कितना दिया है? ध्यान देना, दिया है बेटा 5, 4 और 3 मीटर। यह दिया है 5 मीटर, यह 4 मीटर, यह 3 मीटर। यही दिया है बेटा, 5, 4 और 3 मीटर दिया है। एक चीज ध्यान देना, क्या पूछा है इसमें? पूछा है कि 4.5 रुपए 4.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवार और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो बेटा दीवार और छत को सफेदी कराना मतलब नीचे वाला जो फर्श वाला पार्ट होगा ये वाला, इसको नहीं कराना, इसको छोड़ना है, इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है। और पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो बेटा, पूरे का क्षेत्रफल निकाल के उसमें जितना रुपए दे रहा है उसका गुणा कर दो, आ जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, तो क्या होगा? कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है बाबू, नीचे वाले भाग को या फर्श को छोड़ के कमरे का क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है बेटा, एक चीज ध्यान देना, नीचे वाला फर्श छोड़ोगे तो देखो इतना जो नीचे है वो इतना ऊपर रहता है, जैसे जितना नीचे फर्श है उतना छत रहेगा बेटा। तो छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यल इंटू बी हो जाएगा बेटा। क्या होगा? यल इंटू बी प्लस बेटा इस साइड दीवार के क्षेत्रफल जितना इधर होगा इतना इधर होगा, 2 हो जाएगा। 2 गुणे क्या है बेटा? बी इंटू एच, तो बी इंटू एच हो जाएगा प्लस 2 गुणे बेटा जितना आगे होगा उतना पीछे होगा, 2 हो जाएगा। आगे यल इंटू क्या होगा बेटा? एच, और पीछे भी होगा यल इंटू एच, तो इसलिए 2 गुणे यल इंटू एच कर दे रहे हैं। ठीक है, अब करोगे, यल का मान कितना है? 5 है, बी का मान है 4 है, 2 गुणे बी का मान है 4, एच का मान है 3, 2 बेटा यल का मान है 5, एच का मान है 3। करोगे 5 चौके 20 प्लस 4 दूनी 8 त्रिक 24, 5 या 15 दूनी 30, यही होगा बेटा। टोटल जोड़ोगे लगभग आएगा 74 मीटर स्क्वायर। मीटर में दिया है बाबू। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना बेटा? लगभग है 7.50 रुपए। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर बराबर बेटा 7.50 रुपया। तो 74 मीटर स्क्वायर कितना होगा बेटा इसका खर्चा? तो 74 गुणे 7.50 रुपया अगर किया जाएगा तो 7.50 में अगर हम 74 का गुणा कर दें तो लगभग आएगा मेरे रसगुल्ला 555 रुपया आएगा। ठीक है, कितना आएगा बेटा सफेदी कराने का? 555 रुपये आएगा। ठीक है,
या 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का खर्च कितना आ रहा है बेटा, इतना आ रहा, तो 74 मीटर स्क्वायर का सफेदी कराने का खर्च कितना आएगा बेटा, 555 रुपया आएगा। ठीक है, इसको नोट करो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को उसके बाद लगाते हैं। ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है बाबू। चौथा क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। आयताकार हाल के फर्श का परिमाप। बाबू मान लिया, एक चीज ध्यान देना, यह क्या है, एक कमरा है। कैसा कमरा है बेटा, घनाभाकार है। घनाभ के आकार का ना लगे तो भी मान लेना घनाभाकार ही कमरा है। ठीक है, करोगे बाबू, एक घनाभाकार कमरा है बेटा। इस फर्श का परिमाप, नीचे वाले भाग का परिमाप दिया है, फर्श का परिमाप दिया है बेटा। कितना दिया है, आयताकार कमरा है बेटा, तो किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप, तो फर्श का परिमाप दिया है मेरे रसगुल्ला। क्या दिया, फर्श का परिमाप कितना दिया है, फर्श का परिमाप दिया बेटा 250 मीटर। 250 से दिया है ना बाबू। इसको हम यल मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं एच। इजी रहेगा आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, देखना ध्यान से। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से दीवारों पर पेंट कराने की लागत, बेटा पेंट कराने की लागत कितना है, पेंट कराने की लागत, पेंट कराने की लागत कितना है बेटा, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर दर से इस कमरे की दीवारों की छत पर सफेदी कराने का, कहाँ गया बेटा, मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए। चारों दीवारों पर बेटा, चारों दीवारों पर, केवल कितना कहां पे किया जा रहा है, चारों दीवारों पर पेंट की लागत कितना है बेटा, 15,000 रुपए। कितना है, 15,000 रुपया। ठीक है, तो क्या कह रहा है और, तो इस हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बाबू, हाल की ऊंचाई, मतलब यच। ठीक है बेटा, क्या करना है, हाल की ऊंचाई निकालना है। एक चीज ध्यान देना बेटा, हाल की ऊंचाई यच निकालना, मान लिया हाल की ऊंचाई, मान लिया हम कितना है बेटा, यच मीटर है। ठीक है, तो हाल की चारों दीवारों का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, जैसे सामने का, पीछे का, इधर का, चारों दीवार, ये आयताकार है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया बेटा, लेकिन आयताकार समझना। अगर हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा बेटा, आयताकार कमरे का फर्श का परिमाप और क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई, यही हो जाएगी बेटा। हाल का परिमाप कर लेंगे और उसकी क्या कर देंगे बेटा, ऊंचाई। और क्या दिया है बाबू इसमें, फर्श का परिमाप, तो फर्श का परिमाप और ऊंचाई कर देंगे तो चारों दीवारों का क्या निकल जाएगा बेटा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। और पेंट कराने का खर्च पूछा है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकाल दें, चलो निकालते हैं बेटा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, चारों दीवालों का क्या बेटा, क्षेत्रफल। अगर चारों दीवालों का क्षेत्रफल निकालते हैं बेटा, फर्श का परिमाप गुणे क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, क्या करेंगे, फर्श का परिमाप गुणे क्या होगी बेटा, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा चारों दीवालों का क्षेत्रफल। ठीक है, चारों
दीवारों का, दीवार होता है, दीवार होता है बेटा, दीवार होता है शायद ना, दीवार होता है, सॉरी, यहाँ पे दीवार रहेगा बेटा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर देखा जाए बेटा, फर्श का परिमाप कितना है 250 गुणे ऊंचाई क्या है h है। अब बाबू चारों दीवारों को क्या सफेदी कराना है, पेंट कराना है, लगी लागत निकालना है बेटा। तो पेंट का व्यय, चारों दीवारों का पेंट करने का व्यय अगर देखा जाएगा, चारों दीवारों का पेंट का व्यय अगर देखा जाएगा बेटा, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा और बेटा कितना पेंट करने की लागत गुणा कर देंगे हो जाएगा बेटा। तो क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल और उसमें कितना रुपए बेटा खर्च हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर का, मतलब पेंट करने की लागत। तो पेंट करने की लागत गुणे पेंट करने की लागत मतलब कितने रुपए मीटर स्क्वायर जा रहा है। यह कितना है बेटा 15,000 है, तो 15,000 हो जाएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है बेटा 250 गुणे h है और गुणे पेंट करने की लागत कितना है बेटा 10 रुपए है। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे के जीरो से दूसरे का जीरो कट गया। यहाँ पे कितना है बेटा 150 बचा, यहाँ पे 25 h हो जाएगा बाबू। हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम लिख सकते हैं बेटा 25 h बराबर 150, तो h बराबर 150 बटे 25, 25 छक्का 150 बेटा कितना हो जाएगा, दीवार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। h बराबर हो जाएगा 6 मीटर, दीवार की ऊंचाई कितनी होगी 6 मीटर हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन बेटा, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। बेटा कितने क्षेत्रफल पर, कितने क्षेत्रफल पर पेंट कर सकता है बेटा, पेंट कर सकता है बेटा, पेंट कर सकता है कितना, जो पेंट है बेटा 9.375 मीटर स्क्वायर, 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे क्या कर सकता है बेटा, पेंट कर सकता है। इतना समझ में आया आप लोगों को। फिर कह रहा है कि क्षेत्रफल पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22, 10 और 7.5 सेंटीमीटर बीमा वाले कितने ईंट पेंट किए जा सकते हैं। बाबू मान लिया यह ईंट है, यह क्या है बेटा ईंट। ईंट कैसा होता है अगर देखा जाए तो घनाभाकार ही होता है। ठीक है, तो मान लिया ये एक ईंट है, यह क्या है बेटा ईंट है, जिसकी यह क्या है लंबाई है, यह क्या है चौड़ाई है, यह क्या है बेटा ऊंचाई है। तो ईंट की लंबाई देखना बेटा, ईंट के लिए अगर हम देखेंगे क्या देखेंगे, ईंट के लिए, ईंट के लिए देखेंगे बेटा लंबाई यल बराबर कितना दिया है, यल 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर। ये बेटा मीटर स्क्वायर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, ये मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, चौड़ाई कितना दिया है बेटा, चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है बेटा 7.5 सेंटीमीटर। एक काम करो बेटा, यह मीटर स्क्वायर में दिया है तो मीटर स्क्वायर में इसको भी बदल लो, मीटर स्क्वायर में बदलोगे 100 से भाग दोगे तो 0.225 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.10 मीटर, ये हो जाएगा बेटा 0.075 सेंटीमीटर होगा, सॉरी बेटा सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आया होगा, यह भी सेंटीमीटर होगा। अब घनाभाकार ईंट होगा बेटा, ईंट का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल निकाल लो,
उसके बाद एक ईंट का जो कुल क्षेत्रफल होगा उससे बेटा इसमें क्या करना, भाग दे देना। ठीक है, क्या हो जाएगा, निकल जाएगा कितने ईंट बनेंगे। ठीक है, तो माना कितने ईंट बनेंगे बेटा, माना क्या n ईंट क्या बोला है बेटा, पेंट होंगे। n ईंट क्या होंगे बेटा, पेंट होंगे। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, एक ईंट का क्षेत्रफल कितना होगा, एक ईंट का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, एक ईंट का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, रखोगे बेटा 2 LB कितना है बेटा 0.225 और गुणे LB, B का मान 0.10, B का मान 0.10 और H का मान कितना बेटा 0.10 है ना, 0.10। BH का मान कितना बेटा 0.075 प्लस बेटा H का मान कितना है 0.075 और L का मान कितना है HL 0.225। इतना कर लोगे बेटा। अब इसका आप लोग क्या करना, गुणा करना। गुणा आप लोग को करने आता है, गुणा ही करना है, गुणा पे ही सब कुछ क्या है बेटा निर्भर है। ठीक है, तो गुणा करोगे तो लगभग इसका गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा 0.0225 प्लस इसका गुणा बेटा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा लगभग 0.0075। इसका गुणा एक काम करना बेटा इसमें कर देना, इसका गुणा जब इसमें करोगे तो लगभग आएगा बेटा 0.0168। उसके बाद कुछ आएगा उसको छोड़ देना, नहीं तो ले लेना, छोड़ देना बेटा 0.0168 ये हो जाएगा बेटा। इन सबको आपस में जोड़ लेना। ठीक है, इन सबको क्या करना आपस में जोड़ लेना। इन सबको आपस में जोड़ोगे लगभग आएगा 2 गुणे 0.0 कितना आ जाएगा बेटा 468 के करीब होगा, 468। अब इसके क्या करना बेटा 2 से इसमें गुणा कर देना, 0.0 तो रहेगा बेटा, अगर गुणा करेंगे 468, 4 दूनी 8 1 900 कुछ होगा बेटा, लगभग 968 18 दूनी 36, 0.0936 इतना बेटा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक ईंट का क्षेत्रफल कितना आ गया बेटा 0.0936 मीटर स्क्वायर आया है। ठीक है बाबू। अब बाबू n ईंट का क्षेत्रफल कितना होगा, n ईंट पेंट कर रहा है ना बेटा, तो n ईंट का क्षेत्रफल कितना होगा, n ईंट का क्षेत्रफल लगभग बेटा इतना पेंट कर रहा है तो पूरा होगा, n ईंट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो n गुणे 1 कर सकते हैं बेटा, n गुणे 1 ईंट का क्षेत्रफल कर सकते हैं ना बेटा 9.375 यही रहेगा। अब बाबू एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है 0.0936, तो n गुणे 0.0936 बेटा 0.0936 बराबर 9.375, तो n बराबर 9.375 बटे 0.936। आज आ गए हैं बेटा दूसरे जगह, थोड़ा वीडियो बना रहे हैं, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, गाड़ी की आवाज़ हर एक चीज़ दिमाग खराब हो रहा है बार बार। एक काम करो बेटा, इसमें क्या करना आप लोग भाग दे देना, भाग दोगे बेटा 100 दशमलव कुछ आएगा, n बराबर लगभग आएगा बेटा 100.1 कुछ करके आएगा। इसको छोड़ देना बेटा क्योंकि ईंट जो होंगे पेंट पूरा 100 ईंट होंगी, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आज बेटा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पे, इसलिए वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे का कितना 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं बेटा, बचा हुआ कितना 7 क्वेश्चन इसमें, अगले वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करना, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।